हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों बेसिकली सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर ये दोनों ही मोटर्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज की जाती है। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं सर्वो मोटर की, तो सर्वो मोटर सीएनसी मशीन के लिए यूज की जाती है, क्योंकि दोस्तों जो सीएनसी मशीन होती है वहां पर एक्यूरेसी और प्रिसिशन हाई चाहिए होता है, इसलिए दोस्तों सर्वो मोटर सीएनसी मशीन के लिए यूज की जाती है। लेकिन दोस्तों जो स्टेपर मोटर होती है वो 3D प्रिंटर्स के लिए यूज की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ पैरामीटर के आधार पर समझेंगे कि सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। साथ ही दोस्तों हम वीडियो में यह भी देखेंगे कि सर्वो मोटर की वर्किंग किस तरीके से होती है। दैट मीन्स दोस्तों सर्वो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से ऑपरेट होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि स्टेपर मोटर किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हम स्टेपर मोटर को कंट्रोल करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों बेसिकली सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के डिफरेंस को समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों बेसिकली सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के डिफरेंस को आसानी से समझने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स को बनाया है। दोस्तों इन पैरामीटर के आधार पर हम समझेंगे कि सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है ऑपरेशन। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं सर्वो मोटर की, तो जो हमारी सर्वो मोटर होती है वो कंटिन्यूअस ऑपरेशन परफॉर्म करती है, लेकिन दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है वो डिस्क्रीट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। दोस्तों यदि मैं सेकंड पैरामीटर देखता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। दोस्तों वैसे ही हम भी जानते हैं कि जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं ये अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये क्लोज लूप सिस्टम पर काम करती है, और इसके साथ ही दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है ये ओपन लूप सिस्टम पर काम करती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं इनमें फीडबैक होता है, और दोस्तों ये जो फीडबैक सिस्टम होते हैं इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि एरर की वैल्यू को रिड्यूस किया जाए। दोस्तों एरर की वैल्यू रिड्यूस हो जाने की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है वो कंट्रोलेबल होता है। दैट मीन्स आप उसके रिस्पॉन्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं उनमें फीडबैक पाया जाता है। दोस्तों जो अगला डिफरेंस है या अगला पैरामीटर है वो है फीडबैक का। दोस्तों जो हमारी सर्वो मोटर होती है उसमें फीडबैक एग्जिस्ट होता है। दैट मीन्स दोस्तों जो हमारे सर्वो मोटर होती है उसमें फीडबैक होते हैं, और दोस्तों ये जो फीडबैक सिस्टम होते हैं इनकी वजह से एक्यूरेसी की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि दोस्तों फीडबैक लगे होने की वजह से एरर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और एरर की वैल्यू रिड्यूस हो जाने से एक्यूरेसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं स्टेपर मोटर की, तो दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है उसमें किसी तरीके का कोई फीडबैक नहीं होता। फीडबैक ना होने के कारण से इसकी एक्यूरेसी लो होती है। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं प्रोड्यूस टॉर्क और स्पीड की, दोस्तों जो हमारी सर्वो मोटर होती है इसका जो टॉर्क होता है ये हाई होता है, इसके साथ साथ इसकी स्पीड भी हाई होती है। लेकिन दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है इसका जो टॉर्क होता है ये हाई होता है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है ये लो होती है। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं डिजाइन पैरामीटर की, तो दोस्तों बेसिकली जो हमारी सर्वो मोटर होती है इसमें अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। दोस्तों इन कंपोनेंट की वजह से सर्वो मोटर का जो डिजाइन होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करता हूं स्टेपर मोटर की, तो जो हमारी स्टेपर मोटर होती है इसका जो डिजाइन होता है ये सिंपलर होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी सर्वो मोटर होती है इसमें फीडबैक पाया जाता है, और फीडबैक का जो काम होता है वो होता है एरर को रिड्यूस करना। दोस्तों एरर रिड्यूस हो जाने की वजह से एक्यूरेसी की वैल्यू हाई हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जो अगला पैरामीटर है वो है नॉइज। तो दोस्तों जो हमारी सर्वो मोटर होती है इसमें लेस नॉइज होता है, लेकिन दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है इसमें जो नॉइज की वैल्यू होती है ये हाई होती है। हाई इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई फीडबैक नहीं होता। दोस्तों अब मैं बात करता हूं लाइफ स्पान की।
दोस्तों जो हमारी सर्वो मोटर होती है इसका जो लाइफ स्पान होता है ये शॉर्टर होता है, लेकिन दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है इसका जो लाइफ स्पान होता है ये लॉन्गर होता है। दोस्तों यदि हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में या सीएनसी में सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर का यूज कर रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि इनकी कॉस्ट कैसी होती है। दैट मीन्स दोस्तों सर्वो मोटर की कॉस्ट कितनी होती है और स्टेपर मोटर की कॉस्ट कितनी होती है। तो दोस्तों जो अगला पैरामीटर है वो है हमारा कॉस्ट पैरामीटर। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं सर्वो मोटर की तो सर्वो मोटर की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, लेकिन दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है इसकी जो कॉस्ट होती है ये लो होती है। इसलिए दोस्तों जो मिनी लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि 3D प्रिंटर उनमें हम स्टेपर मोटर का यूज करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगला इफेक्टिव पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इफिशियंसी पैरामीटर। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं सर्वो मोटर की तो सर्वो मोटर में क्लोज लूप सिस्टम पर काम करता है, इसके साथ साथ इसमें फीडबैक लगे हुए होते हैं, इसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है, तो दोस्तों इसके साथ ही इसकी इफिशियंसी भी हाई होती है। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करता हूं स्टेपर मोटर की तो जो हमारी स्टेपर मोटर होती है इसमें किसी तरीके का कोई फीडबैक नहीं होता, तो दोस्तों इसके कारण से इसकी इफिशियंसी लो होती है। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं सर्वो मोटर के एप्लीकेशन की तो सर्वो मोटर बेसिकली दोस्तों सीएनसी, रोबोट या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो इसमें नॉइस होती है इसकी भी वैल्यू कम होती है। दोस्तों यदि हम मिनी लेवल का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम जैसे कि दोस्तों 3D प्रिंटर या मेडिकल इक्विपमेंट में हम स्टेपर मोटर का यूज करते हैं। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि सर्वो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि सर्वो मोटर किस तरीके से काम करता है। दैट मीन्स दोस्तों सर्वो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों सर्वो मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम सर्वो मोटर के फीचर्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो सर्वो मोटर होती है वो प्रिसाइजली पोजीशन और स्पीड को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके साथ ही दोस्तों सर्वो मोटर में फीडबैक सिस्टम होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियोमीटर और इनकोडर लगे हुए होते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो सर्वो मोटर होती है वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल के जरिए कंट्रोल होता है, और दोस्तों ये जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल होते हैं इन्हीं के जरिए हम पोजीशन और ड्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं कि सर्वो मोटर के कितने टाइप होते हैं तो बेसिकली दोस्तों सर्वो मोटर के दो टाइप होते हैं, एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि सर्वो मोटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों सर्वो मोटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं रोटर, फीडबैक डिवाइस, कंट्रोलर, कंट्रोल यूनिट, पावर सप्लाई और गियर ट्रेन। दोस्तों ये जो पार्ट्स होते हैं इनके माध्यम से हमारी जो सर्वो मोटर है वो ऑपरेट होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सर्वो मोटर किस तरीके से वर्किंग करता है। तो दोस्तों इसकी वर्किंग में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है पीडब्ल्यूएम सिग्नल का। दैट मीन जो हमारे पीडब्ल्यूएम सिग्नल होते हैं वो हम पीएलसी के माध्यम से या दोस्तों हम किसी कंट्रोलर के माध्यम से जैसे कि ऑर्डिनो के माध्यम से हम इनपुट कराते हैं। दोस्तों ये जो हमारे पीडब्ल्यूएम सिग्नल होते हैं इन्हीं के जरिए हम पोजीशन या स्पीड को डिसाइड करते हैं। अब दोस्तों ये जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल होते हैं इनको हम कंट्रोल सिग्नल भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं ये इनपुट होते हैं सर्वो कंट्रोलर में, और दोस्तों ये जो सर्वो कंट्रोलर होता है ये सिग्नल भेजता है मोटर के लिए। दोस्तों ये जो मोटर होती है ये कनेक्टेड होती है गियर मैकेनिज्म से, और दोस्तों ये जो गियर मैकेनिज्म होता है ये कनेक्टेड होता है आउटपुट शाफ्ट से। दोस्तों यदि हमने कोई पोजीशन मोटर में इनपुट कराई है और दोस्तों आउटपुट शाफ्ट पे हमको वो पोजीशन देखने के लिए नहीं मिल रही है, तब दोस्तों उस कंडीशन पर पोजीशन सेंसर वो पोजीशन को डिटेक्ट करेगा और दोस्तों ये एक फीडबैक सिग्नल को जनरेट करेगा। और दोस्तों ये जो फीडबैक सिग्नल है ये सर्वो मोटर कंट्रोलर में इनपुट होगा। दोस्तों ये जो सर्वो मोटर कंट्रोलर है ये वापस से मोटर के लिए एक सिग्नल भेजेगा, उससे दोस्तों ये जो मोटर है ये वापस से रोटेट होगी और ये जो इनपुट पोजीशन है उस पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये वर्क करती है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्टेपर मोटर होती है ये किस तरीके से वर्किंग करता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि स्टेपर मोटर किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों स्टेपर मोटर की वर्किंग को समझने से पहले हम स्टेपर मोटर के फीचर को समझ लेते हैं। दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है वो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन प्रोवाइड तो करती ही है, इसके साथ साथ
स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम डिस्क्रीट पल्सेस का यूज करते हैं। दोस्तों बेसिकली जो हमारी स्टेपर मोटर होती है, यदि हम उसमें सिंगल पल्स इनपुट कराते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में सिंगल स्टेप मूवमेंट हमें देखने मिलता है। दोस्तों बेसिकली जो हमारी स्टेपर मोटर होती है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं पाया जाता। दोस्तों यदि मैं बात करूं स्टेपर मोटर के टाइप की, तो दोस्तों जो हमारी स्टेपर मोटर होती है ये 3 टाइप की होती है। इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है परमानेंट स्टेपर मोटर। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा जो मोटर यूज होने वाली होती है वो होती है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि स्टेपर मोटर किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हम सर्वो मोटर में पीडब्ल्यूएम को जनरेट कराने के लिए कंट्रोलर का यूज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही पल्सेस को जनरेट कराने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पीएलसी है वो एक कंट्रोलर की तरह काम कर रही है। इसमें हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से पल्सेस को जनरेट करते हैं। दोस्तों यदि हमारे पास कोई कंट्रोलर अदर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डिनो, तो हम ऑर्डिनो को भी हम ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टेपर मोटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ये जो ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर कनेक्टेड होता है हमारी पीएलसी के साथ, और वैसे ही दोस्तों ये जो ड्राइवर होता है ये कनेक्टेड होता है हमारी मोटर के साथ। दोस्तों यहां पर जो हमारे पास ड्राइवर है, ड्राइवर में डायरेक्शन प्लस, डायरेक्शन माइनस, पल्स प्लस, पल्स माइनस जो टर्मिनल होते हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं पीएलसी के साथ। वैसे ही दोस्तों जो ए प्लस, ए माइनस और बी प्लस, बी माइनस जो टर्मिनल होते हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं हमारी मोटर के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पल्स को इनपुट करा करके, दैट मीन्स दोस्तों पीएलसी से पल्स को जनरेट करा के हम भेजते हैं उनको ड्राइवर में, और दोस्तों ये जो ड्राइवर होता है ये ड्राइवर पल्सेस को भेजता है मोटर के पास। तो दोस्तों इस तरीके से मोटर जो है कंट्रोल होती है ड्राइवर और पीएलसी से। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि स्टेपर मोटर किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों जो पल्सेस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए B1, B2, B3 और B4 टर्मिनल का यूज किया गया है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारी स्टेपर मोटर होती है उसका जो रोटर होता है वो एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो दोस्तों जैसे ही हम B1 टर्मिनल पर सप्लाई को ऑन करते हैं, दैट मीन्स पल्स को भेजते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है और यहाँ पर साउथ पोल बनता है। दोस्तों ये जो नॉर्थ पोल बनता है ये मोटर के रोटर के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही दोस्तों जैसे ही हम B2 को ऑन करेंगे तो दोस्तों वैसे ही ये भी जो है मोटर के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से B1, B2, B3 और B4 को ऑन ऑफ करके हम मोटर के रोटर को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी स्टेपर मोटर होती है ये वर्क करती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है सर्वो मोटर के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। दोस्तों ये जो एप्लीकेशंस हैं आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपने ये भी समझा कि सर्वो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपने ये भी जाना कि सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो से जुड़े हुए यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए जैसे कि पीएलसी, स्काडा, मोटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।